दोस्तों, अगर आप किसी से पूछेंगे कि क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा और पुराना राइवलरी कौन सा है, तो वो कहेंगे कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले द एशेज सीरीज, जिसका इतिहास 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि द एशेज सीरीज का नाम एशेज क्यों रखा गया? तो आज इतिहास को दोहराते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि एशेज सीरीज का नाम एशेज क्यों रखा गया। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1882 की अगस्त के महीने पे, जब पहली बार किसी ऑस्ट्रेलियन टीम ने इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हराया था। और ये अपने आप में ब्रिटिशों के लिए एक बहुत बड़ी हार थी, क्योंकि इंग्लैंड ने भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी अपना कब्जा बना लिया था। बट वहाँ पर वो व्यापार नहीं किए, सारे ऑस्ट्रेलियन कंट्री को उन्होंने एक जेल बना के रखा था, जहां इंग्लैंड की सबसे खतरनाक कैदियों को सजे के तौर में भेजा जाता था। आज ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले सभी लोग इन कैदियों के वंशज हैं। एक बार इंग्लैंड के राजा ने यह कह भी दिया था कि अगर धरती में नरक है तो वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो इन सब कारणों के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के उसके घर में हराकर इंग्लैंड में तहलका मचा दिया। एक अखबार स्टोरी कर्नर में ये लिख दिया था कि इंग्लैंड क्रिकेट की मृत्यु हो गई, और वो जला के राख करने वाले एशेज लेके ऑस्ट्रेलिया अपने घर पहुंच गए। तो ब्रिटिशों को यह हार बर्दाश्त नहीं हुई। अपने हार से क्रोधित इंग्लैंड ने कुछ ही हफ्तों बाद ऑस्ट्रेलिया में एक नया टूर्नामेंट का घोषित किया और पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई। इस वक्त इंग्लैंड कैप्टन इवो ब्लाई ने यह कह भी दिया था कि हम एशेज वापस लाने जा रहे हैं। उन दिनों कोई ट्रॉफी नहीं होती थी गाइस, दोनों ही टीम अपने प्राइड के लिए खेलता था। पर कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होता। इंग्लैंड टीम ने टूर्नामेंट से पहले काफी सारे प्रैक्टिस मैच खेले थे। उसमें एक मैच रदरफोर्ड एस्टेट में हो रहा था, और रदरफोर्ड एस्टेट के मालिक थे लॉर्ड जॉन क्लार्क। मैच के बाद उनके बेबी सीटर फ्लोरेंस मर्फी ने विकेट के बेल्स को जला दिया था और जला के राख कर दिया था। फिर उन एशेज को जमाने के लिए उसके पास तब कुछ नहीं था। फिर एक खाली हुई परफ्यूम की बोतल में उसने वो एशेज जमा किया। फिर रात में इंग्लैंड कैप्टन को एक पार्टी में जाकर वो कहे कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं पाएंगे तो ये बोतल रखिए, इस बोतल में एक एशेज है जो इस विकेट को जलाते हुए मैंने पाया है। तो आप अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं पाएंगे तो आप अपने देशवासी को जाकर कहना कि हम एशेज वापस लाए हैं। तो ब्लाई ने उस वक्त उनको कुछ नहीं कहा, बल्कि वो बोतल अपने पास रख दिया, और इंग्लैंड ने उस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 हराया था। 2-1 हराने से बाद उसने फिर अपने देश में लौटा और जाकर अपने देशवासियों के कहा कि हम एशेज वापस लाए हैं। और उनके कुछ सालों बाद ब्लाई ने फिर ऑस्ट्रेलिया गए, और इस बार वो अकेले गए थे। और उसने जाके मर्फी से कहा कि आपके कॉन्फिडेंस से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ और आपसे मुझे प्यार हो गया। तो मर्फी ने उस वक्त शादी के लिए हाँ कर दी, और उन दोनों की जोड़ी 43 साल तक रही दोस्तों। और उसके बाद ब्लाई के गुजर जाने के बाद मर्फी ने वो बोतल एमसीसी को हैंडओवर कर दिया। एमसीसी ने उस बोतल के रेप्लिका लेते हुए आज की एशेज जो आप ट्रॉफी देखते हैं वो उस बोतल की रेप्लिका ही है दोस्तों। तो ये थी कहानी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही कहानी हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।